हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं योगेंद्र सिंह यादव, अनअकैडमी SRG हेड कोटा ऑफलाइन सेंटर, और मेरे साथ हैं रवि दुबे सर, केमिस्ट्री HOD द रॉकिंग RDX। और जो तीसरा गेस्ट आप देख रहे हैं वो हमारे साथ दयानिधि शर्मा। तो दयानिधि शर्मा से आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारा कोटा अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर का स्टूडेंट है। दयानिधि, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, अनअकैडमी कैसे? सर, जब मैं कोटा आया था मैं कोचिंग्स के बारे में काफ़ी कंफ्यूज था। तो मैंने अपने जो सीनियर्स थे, दीदी और रिलेटिव्स, उनसे पूछा कि किस कोचिंग में जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स हैं, उनसे वो पहले पढ़ भी चुके हैं। तो उन्हीं की राय पे मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया। जैसा कि वाइस सर ने भी बताया, दयानिधि, मैं एक बार अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि दयानिधि कोटा ऑफलाइन सेंटर के 2 ईयर क्लासरूम स्टूडेंट है। एम आई राइट दया? जैसा कि अभी आपने दया बताया कि आपको दीदी ने और रिलेटिव्स ने गाइड किया कि जो अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं वो बेस्ट हैं, और उन्हीं के गाइडेंस में आपने अनअकैडमी ज्वाइन किया। तो जब आपने 2 साल यहाँ पर पढ़ाई की ऑफलाइन सेंटर में, तो आपने उसको कितना सही पाया? क्या वो बातें सही थी जो उन्होंने बताई थी, या इसमें कुछ गड़बड़ थी? तो इनिशियल जब मैं डिसीजन लिया था ये वाला, मैं काफ़ी नर्वस था कि सोच तो लिया है कि अब क्या होगा। लेकिन जब मैंने पढ़ाई करी, एजुकेटर्स मिले मुझे, मैंने रियलाइज़ किया कि डिसीजन एकदम परफेक्ट था। मेरे एजुकेटर्स जो थे वो बेस्ट एजुकेटर्स थे, उनके कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं थी। तो आई वॉज प्राउड विथ माई डिसीजन। दया, नॉर्मली हमें ये सुनने को मिलता, हम इस इंडस्ट्री से हैं, पेरेंट्स से, बच्चों से ऐसा फीडबैक मिलता है कि काफ़ी जगह पर कि +2 में तो अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, या आखिरी के बैचेस में अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं। +1 में टीचर्स कई बार मतलब ठीक ठाक होते हैं। तो पहले आप मुझे स्पेसिफिक बताइए कि जो अनअकैडमी में आपको 11th के एजुकेटर्स मिले, उसका, उन लोगों का आपका क्या फीडबैक है? मुझे 11th क्लास में जो एजुकेटर्स मिले थे काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स थे। वो उनकी क्लास के पढ़ने में मज़ा भी आता था और साथ में कॉन्सेप्ट भी सिखाते थे। वो इन सबसे जो मेरे दिल के करीब हैं वो अनुराग गर्ग सर हैं, जो मैं फिज़िक्स पढ़ाई थी उन्होंने 11th की ऑलमोस्ट पूरी फिज़िक्स। उनसे फिज़िक्स पढ़ने के बाद कभी लगा ही नहीं कि फिज़िक्स मुश्किल है यार, रटने वाली फार्मूला याद करना पड़ता है। सवाल सामने आता है, सोचते हैं, हो जाता है सॉल्व। केमिस्ट्री में भी कुछ टीचर्स थे, महेंद्र कुमार तिवारी सर, प्रदीप कुमार सर, उनकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली मुझे। ये सोचते थे बच्चे पहले कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आते हैं, याद रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन उनकी वजह से कभी लगा ही नहीं कि केमिस्ट्री रटने वाला टॉपिक है। कॉन्सेप्ट उसमें भी होते हैं, बस सिखाने वाला चाहिए होता है। चलिए, थैंक यू। आपके बहुत अच्छे रिव्यू हैं हमारे 11th एजुकेटर्स को लेकर। अब 11th की जर्नी आपकी बहुत शानदार रही, एजुकेटर्स के साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फिजिक्स एजुकेटर हो, चाहे केमिस्ट्री एजुकेटर हो, चाहे बायोलॉजी हो, यू आर फुली सेटिस्फाइड। अब थोड़ा सा जो 12th में जो आपको एजुकेटर्स मिले, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का कंटेंट उनका था? एनसीईआरटी फोकस्ड वो थे, नहीं थे? सारी बातें जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको आप खुल के बताइए। तो 12th में जो एजुकेटर्स हमें मिले थे, उनका मेन जो मोटिव था वो एनसीईआरटी बेस्ड और नीट के जो रिलेवेंट कंटेंट है वो पढ़ाते थे। 11th में तो क्या है, बच्चा थोड़ा नया नया होता है तो उससे नई चीज़ें पढ़ने में मज़ा आता है, मुश्किल चीज़ें करने में मज़ा आता है। बट 12th का वो टाइम ऐसा है कि आपको पेपर के लिए ओरिएंट होना पड़ेगा। तो टीचर्स सारे एग्ज़ाम के लिए एकदम फोकस थे। जो कंटेंट हमारे काम का है वही पढ़ाते थे। जो बेमतलब की बातें हैं, हाई फाई बातें जो पढ़ने के लिए ठीक है पर आपके कुछ काम की नहीं है, वो उन्हें जहाँ ध्यान नहीं देते थे। काफ़ी अच्छी लगी मुझे बात अनअकैडमी के टीचर्स की। तो दया, आप मुझे ये बताइए कि अनअकैडमी, क्योंकि आप 2 साल ऑफलाइन सेंटर में पढ़े, तो अनअकैडमी ने किस तरह से आपको आपके इस अचीवमेंट तक पहुंचने में मदद की? अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स थे उनने पढ़ाया तो बेस्ट था ही, बट साथ ही साथ बच्चे की जर्नी में कई पड़ाव ऐसे आते हैं जब मार्क्स बच्चे के कम आए होते हैं, वो भटक जाता है कि क्या कैसे पढ़ाई करनी है। उस टाइम पे टीचर्स का रोल बहुत मेरे को समझ में आया था। जब मार्क्स कम आए टेस्ट में तो सर बोले कि बेटा कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है, इसको ध्यान मत दे, किसी नीट पे फोकस रहना है हमें। और पढ़ना क्या है ये भी टीचर्स से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। अब बच्चा सोचता है इसमें मज़ा आ रहा है तो पढ़ लेते हैं, ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना होता है आपको। और साथ ही साथ अनअकैडमी का ये ऑनलाइन वाला जो फीचर है कि आपको क्लास, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ हो जाता है, तो आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, तो आप बाद में कवर अप कर सकते हैं। और अनअकैडमी की बेस्ट बात ये थी कि जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं वो डाउट के लिए अवेलेबल रहते हैं। कई कोचिंग्स में क्या होता है, जो टीचर्स पढ़ा जाते हैं डाउट के लिए अलग टीचर्स बैठे रहते हैं, तो अब उसको और पढ़ाया और डाउट के और सॉल्व कर रहा है तो दिक्कत आती है। जिसने पढ़ाया वही डाउट सॉल्व करे तो बेस्ट होता है वो।
कि अनअकैडमी की बात बेस्ट थी मेरे लिए। दया, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई आप तो आपके ड्रीम कॉलेज तक इस बार पहुँच जाएंगे जैसे रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, तो बट अब जो नया सेशन आ रहा है ना, तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि भाई उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्योंकि टीचर्स तो हमेशा गाइड करते ही हैं, बट आप लोग जब बच्चों को गाइड करते हैं तो आपकी एक फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच होती है, तो बच्चे आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से अडाप्ट कर पाते हैं कि भाई आपने क्या बोला। तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे? और अनअकैडमी आप क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अनअकैडमी टू माय न्यू एस्पिरेंट्स, बिकॉज अनअकैडमी के टीचर्स आपके लिए नीट के लिए जो कंटेंट ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा आपको दे देंगे, और वो भी बड़ी आसानी से। आपको नहीं लगेगा कि ये बहुत मुश्किल बातें पढ़ा रहे हैं आपको। तो ऑफकोर्स आपको आना चाहिए अनअकैडमी के अंदर। मैं अभी अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि ये जर्नी काफ़ी लंबी है। आप इसमें 1-2 हफ्ते जान लगा के अगर बाद में गिव अप मारने लगेंगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। तो बेस्ट यही है कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, जो आपके स्टडी आवर्स हैं उन पे अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें और एफिशिएंसी मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि आप 16 घंटे पढ़ रहे हैं बट ज़बरदस्ती बैठे हैं टेबल पे, पढ़ाई हो नहीं रही है। अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ाई करें। मैंने भी यही था कि 2 साल तक कंसिस्टेंटली रोज़ एटलीस्ट 8 घंटे तो पढ़ाई करी। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे खूब फोकस करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन बेस्ड ही है। मेन कॉन्सेप्ट आप पे इतने बारीक क्लियर ना हो तो भी चल जाएगा। नीट में इतना बारीक नहीं पूछा जाता है। मेन फोकस है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। दयानिधि, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो ये 2 साल हैं कोटा में, वो किस तरह से गए और क्या आपने एक्सपीरियंस किया इन 2 सालों के अंदर, और जो हमारे नेक्स्ट जो लर्नर है जो जुड़ना चाहते हैं, कोटा आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी 2 साल की जर्नी एकदम स्मूथ तो नहीं थी। कई पॉइंट्स ऐसे आते हैं आपके मार्क्स कम आएंगे, कई बार ऐसा होगा आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो यही है कि इन जो मॉक टेस्ट के मार्क्स हैं इनको बस देख के साइड कर दीजिए, गलतियाँ उन पर ध्यान दें। इस मार्क्स से आप कॉलेज नहीं मिलने वाला है, जाहिर सी बात है। तो इस पे लेके इतना दिल दुखी नहीं करना है कि मार्क्स कम आ रहे हैं या खुश हो जाए कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ भी मतलब का स्ट्रेस पालने से कुछ नहीं होने वाला है। स्ट्रेस से आपकी परफॉर्मेंस ख़राब ही होगी, इंप्रूव तो होने नहीं वाली। तो स्ट्रेस पालने से बेहतर है कि आप जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दें। और साथ ही साथ ये जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको अगर कभी बोलें कि बेटा मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं या प्रेशर बनाएं, तो वो कोई बात नहीं, नेचुरल है। आप पे उम्मीद करते हैं वो आपसे, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके मार्क्स अगर थोड़े कम भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बोलिए कि मैं इम्प्रूव कर लूँगा, सिंपल सी बात। 2 साल की जर्नी है, एंड तक आप अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहेंगे सिलेक्शन आराम से हो जाएगा आपका। बस उम्मीद नहीं छोड़नी है आपको। दया ने बिल्कुल सही कहा है कि आपको एकदम रिलैक्स्ड रह के स्टडी करनी है। देखो, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मैं आरडी सर दया के रेगुलर कांटेक्ट में थे, बार बार इससे पूछ रहे थे कि क्या मार्क्स बने, कॉल करके इसको इतना परेशान कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि पेपर ही हमको भेज दिया कि सर ये हमारा पेपर है, आप एक बार मैच कर लो मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, मैंने टिक किया हुआ है, और मुझे भी बता देना कि मेरे कितने मार्क्स हैं। और जब हम दोनों यहाँ पर पहुँचे, मैं और आरडी सर, तो इसकी मम्मी तक को भी नहीं मालूम था कि इसका कितना स्कोर आने वाला है। मतलब वो एकदम सरप्राइज थी कि सर हमने पूछा नहीं, इन्होंने बताया नहीं। तो जितने भी पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा कोटा आ रहा है तो डेफिनेटली वो सिंसियर है एग्ज़ाम को लेकर, तो आप भी अननेसेसरी प्रेशर उस पर ना बनाएं, ताकि उसकी जो रियल परफॉर्मेंस है वो निकल कर आए। दयानिधि की जो मुझे लगता है ये रियल परफॉर्मेंस है, स्ट्रेस फ्री रह के जो इसने 2 सालों में यहाँ पर पढ़ाई की, उसका रिजल्ट है। दयानिधि, हम सब की तरफ से, सभी अनअकैडमी ऑफलाइन एजुकेटर्स की तरफ से, टीम अनअकैडमी की तरफ से आपको बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। लेट्स क्रैक इट।